जीवन एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति अपने अनुभवों, संघर्षों और सफलताओं के माध्यम से आगे बढ़ता है। इस यात्रा में एक सही दिशा निर्देशक या मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जिसे हम गुरु कहते हैं। गुरु न केवल ज्ञान का स्रोत होता है, बल्कि वह जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करता है। चाहे वह शिक्षा हो, जीवन के मूल्यों का पालन हो या व्यक्तिगत विकास हो, गुरु का महत्व जीवन में असीमित होता है। गुरु का महत्व इस बात में भी निहित है कि वे हमें सही और गलत का फर्क सिखाते हैं और हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक युवा व्यक्ति अर्जुन अपने जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त करता है और उसे अपने गुरु के माध्यम से जीवन का सही अर्थ समझ आता है। अर्जुन एक साधारण युवक था जिसे जीवन में अनेक सवाल थे। वह हमेशा सोचता था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। वह सफलता चाहता था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जा। हर दिन वह नए सपनों और योजनाओं के साथ उठता, लेकिन दिन के अंत में निराशा से भर जाता। उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन अर्जुन को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसे सही दिशा दिखा सके। एक दिन उसकी मुलाकात गांव के एक वृद्ध व्यक्ति गुरुजी से हुई। गुरुजी को गांव के सभी लोग मानते थे क्योंकि उनके पास अद्भुत ज्ञान था। अर्जुन ने सोचा कि शायद यही वह व्यक्ति है जो उसे उसके सवालों के जवाब दे सकता है। गुरुजी से पहली बार मिलते ही अर्जुन को एक अजीब सा शांति का एहसास हुआ। गुरुजी का व्यवहार और उनकी बातें इतनी सरल थीं, लेकिन फिर भी उनमें गहराई थी। अर्जुन ने अपने जीवन के बारे में बात की और गुरुजी से मार्गदर्शन मांगा। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारे ही भीतर है अर्जुन, लेकिन इसे ढूंढने के लिए तुम्हें आत्मान्वेषण करना होगा। गुरुजी ने अर्जुन को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे यह सिखाने का वचन दिया कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। अर्जुन को अभी यह समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन उसने पूरी निष्ठा के साथ उनकी बातों को मानने का निश्चय किया। गुरुजी ने अर्जुन को आत्मान्वेषण की प्रक्रिया सिखा। उन्होंने कहा, तुम्हें पहले अपने भीतर की कमजोरियों और गलतियों को पहचानना होगा। जब तक तुम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाओगे। अर्जुन ने धीरे धीरे आत्मान्वेषण की प्रक्रिया शुरू की। उसने अपने भीतर छिपी इच्छाओं, डर और अहंकार को समझना शुरू किया। गुरुजी की शिक्षा ने उसे सिखाया कि असली ज्ञान वही है जो भीतर से आता है। उन्होंने अर्जुन को ध्यान और साधना के महत्व के बारे में सिखाया, जिससे अर्जुन के मन में शांति और स्पष्टता आई। गुरुजी ने अर्जुन को बताया कि जीवन में अनुशासन और धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। सफलता और ज्ञान अचानक नहीं मिलते, इसके लिए नियमित अभ्यास और संयम आवश्यक है। उन्होंने कहा, अनुशासन वह धागा है जो तुम्हारे जीवन के सभी पहलुओं को बांध कर रखता है। बिना अनुशासन के चाहे कितनी भी प्रतिभा हो, वह बिखर जाती है। गुरुजी ने अर्जुन को रोज सुबह जल्दी उठने, ध्यान करने और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करने का निर्देश दिया। अर्जुन ने गुरुजी की बातों का अनुसरण करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाया कि उसकी मानसिक स्थिति में बहुत बदलाव आ रहा है। वह अधिक केंद्रित हो रहा था और उसका जीवन अब पहले से ज्यादा संतुलित हो गया था। धैर्य के महत्व पर जोर देते हुए गुरुजी ने कहा, फल वही प्राप्त करता है जो समय की प्रतीक्षा कर सके। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। अर्जुन ने यह समझ लिया कि बड़ी सफलताएं धीरे धीरे ही आती है और जीवन में हर चीज का समय होता है। गुरुजी ने अर्जुन को जीवन के संघर्षों से भागने के बजाय उनका सामना करने का पाठ सिखाए। उन्होंने कहा, संघर्ष जीवन का हिस्सा है और ये तुम्हें मजबूत बनाते हैं। अगर तुम जीवन के हर संघर्ष से डरकर भागोगे, तो तुम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। अर्जुन को यह समझने में समय लगा, लेकिन गुरुजी के मार्गदर्शन में उसने अपने जीवन के हर छोटे बड़े संघर्ष का सामना करने का साहस पाया। उसने महसूस किया कि संघर्षों से लड़कर ही हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। गुरुजी ने उसे एक कहानी सुनाई, जिसमें एक पक्षी अपने घोंसले को बनाने के लिए बार बार प्रयास करता है और अंत में उसे सफलता मिलती है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में असफलता से घबराने के बजाय उसे सीखने का अवसर समझना चाहिए। गुरुजी का यह भी मानना था कि सच्ची शिक्षा केवल पुस्तकों से नहीं मिलती, बल्कि यह जीवन के अनुभवों से आती है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि जीवन की सच्ची शिक्षा उसे मिलेगी जब वह हर अनुभव से कुछ सीखेगा। एक दिन गुरुजी ने अर्जुन से कहा, अगर तुम हर अनुभव से कुछ नया सीखते हो, तो जीवन तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है।
अर्जुन ने यह सीखा कि चाहे वह कोई छोटी सी घटना हो या बड़ी, हर घटना में कुछ न कुछ सीखने लायक होता है। जीवन के उतार चढ़ाव उसे शिक्षा दे रहे थे और अब वह हर अनुभव को एक नए नजरिए से देखने लगा था। गुरुजी ने अर्जुन को सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी, अहंकार से मुक्ति। उन्होंने कहा, अहंकार ही वह बाधा है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से दूर करती है। जब तक तुम अहंकार में रहोगे, तुम अपने भीतर की शांति को महसूस नहीं कर पाओगे। गुरुजी ने उसे सिखाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें विनम्र बनाता है। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने अहंकार से मुक्ति पाई और विनम्रता का पाठ सीख। उसने देखा कि जब वह अहंकार से दूर होता है तो जीवन में उसे अधिक संतोष और खुशी महसूस होती है। अर्जुन और गुरुजी के बीच का संबंध अब पहले से भी अधिक गहरा हो गया था। अर्जुन ने गुरुजी को अपने जीवन का मार्गदर्शक मान लिया था और उनकी हर बात को ध्यान से सुनता था। गुरुजी ने उसे सिखाया कि गुरु शिष्य का संबंध केवल शिक्षा तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्मा का भी संबंध होता है। गुरुजी ने कहा, गुरु वह नहीं जो केवल ज्ञान दे, बल्कि वह है जो तुम्हें स्वयं के प्रति जागरूक बनाता है। अर्जुन ने यह सीखा कि गुरु के बिना जीवन की दिशा ढूंढना बहुत कठिन होता है। गुरु वह दीपक है जो अंधकार में रोशनी देता है और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गुरुजी ने अर्जुन को आंतरिक शांति का महत्व समझाए। उन्होंने कहा, संसार में तुम्हें जितनी भी चीजें मिलेंगी वे सब बाहर की होंगी, लेकिन सच्ची शांति तुम्हारे भीतर से आएगी। अर्जुन ने यह समझा कि बाहरी सुख और समृद्धि केवल अस्थायी है, लेकिन जब तक वह अपने भीतर शांति नहीं पाता, तब तक वह सच्चा संतोष नहीं पा सकेगा। गुरुजी ने अर्जुन को समर्पण का महत्व भी सिखाए। जब तुम अपने कर्मों को समर्पित कर देते हो, तो तुम अपने जीवन के प्रति उत्तरदायी बन जाते हो। अर्जुन ने यह सीखा कि समर्पण केवल गुरु या ईश्वर के प्रति नहीं, बल्कि अपने कर्मों के प्रति भी होना चाहिए। अर्जुन की वर्षों की साधना और गुरुजी के मार्गदर्शन से उसने अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य खोज लिया था। उसने समझा कि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार और दूसरों की सेवा के लिए है। गुरुजी ने उसे सिखाया कि जब तक हम दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण नहीं होते, तब तक जीवन का असली उद्देश्य अधूरा रहता है। अर्जुन ने यह भी सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों को खुशी देने में है। अर्जुन की शिक्षा पूरी हो चुकी थी, लेकिन गुरुजी का कहना था कि शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। जीवन एक सतत प्रक्रिया है और सीखने की कोई सीमा नहीं होती। गुरुजी ने अर्जुन को यह समझाया कि वह अपने जीवन के हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखेगा और इसे दूसरों के साथ साझा करेगा। गुरुजी ने अपनी अंतिम शिक्षा में अर्जुन को बताया कि वह अब अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। तुमने जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सीख लिए हैं। अब समय है कि तुम दूसरों का मार्गदर्शन करो। एक सच्चे गुरु की भूमिका निभाओ जो दूसरों को उनके जीवन के अंधकार से बाहर निकाल सके। अर्जुन ने गुरुजी की अंतिम शिक्षा को अपनाया और अपने जीवन को दूसरों की सेवा और मार्गदर्शन के लिए समर्पित कर दिए। उसने अपनी यात्रा को एक नए उद्देश्य के साथ शुरू किया। अब वह दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका था। अर्जुन ने जीवन के हर उस पाठ को अपनाया जो गुरुजी ने उसे सिखाया था और उसने उन्हें अपने जीवन में आत्मसात किया। अर्जुन का सफर अब एक ऐसे व्यक्ति का था जिसने जीवन के असली उद्देश्य को समझ लिया था। गुरुजी की शिक्षा ने उसे वह ताकत दी जो उसे जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में मदद करेगी। गुरु का अनमोल योगदान। इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जीवन में गुरु का महत्व कितना गहरा होता है। एक सच्चा गुरु हमें केवल शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि हमें जीवन के हर पहलू में सही दिशा दिखाता है। गुरुजी के बिना अर्जुन शायद कभी अपने जीवन का सही उद्देश्य नहीं समझ पाता। गुरु वह होता है जो हमारे भीतर छिपी अपार संभावनाओं को जागृत करता है, हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाता है और जीवन की सच्चाई को समझने में हमारी मदद करता है। जीवन में गुरु का होना न केवल हमें सही दिशा दिखाता है, बल्कि हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाता है जहां तक हम बिना मार्गदर्शन के नहीं पहुंच सकते। आशा है आपको यह कहानी प्रेरणा देगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और आपको अपना गुरु जरूर बनाना चाहिए। धन्यवाद।